ओम शांति। आज हम 1 मार्च 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, एक का हिसाब। स्नेहमय लवलीन बच्चों प्रति अति मीठे बाबा बोले, आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल एक भरोसा, एक मत एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंच उड़ाने वाले, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा प्रतिनिमित बनाया है। इसी विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पासविद ओनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या? एक का हिसाब। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है, 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती है, एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो ना। एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना। डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह से जान गए ना। अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। बाप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, फिर भी सिकिलते बच्चे जो आज व कल आए हैं, उन्हों के निमित्त कुछ न कुछ सुना लिया। बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुणा बच्चों के साथ है। इसीलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्सन से सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात जर्मन ग्रुप से। सभी अपने को सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। सदा यह खुशी रहती है कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे हैं ना। बाप सदा खुशी का भंडार है, तो बच्चे भी बाप समान होंगे ना। कभी भूलना, कभी याद रहना, इससे जीवन का मजा नहीं आ सकता। जब एक स्थिति हो तब जीवन में मजा है। कभी नीचे होंगे, कभी ऊपर तो थक जाएंगे। वैसे भी किसी को कहो बार बार नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो तो थक जाएंगे ना। आप सब तो सदा बाप के साथ साथ रहने वाले बाप समान आत्माएं हो ना। सेवा में सभी स्वयं से संतुष्ट हो, एक दो से संतुष्ट हो। जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट है, उनको बाप दादा सदा संतुष्ट मणियाँ कहते हैं। ऐसे संतुष्ट मणियाँ सदा ताज में चमकती है। ताज की मणियाँ अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली। ऐसे ही अविनाशी भव। अच्छा, इस क्लास में आप में से सबसे नॉलेजफुल ज्ञानितु आत्मा कौन है? तो जवाब दिया सभी। तो बाबा ने कहा,
जैसा लक्ष्य होता है वैसा नंबर आ ही जाता है। नंबर 1 का लक्ष्य है तो वह लक्षण आते रहेंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, कैसे लगन से बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं। एक एक रतन बाप के आगे सदा ही महान है। बिना बाप की याद और सेवा के सारे दिन में चैन आता है कि बस यही लगन लगी रहती है। रिजल्ट अच्छी है जर्मनी की, रतन भी अच्छे है और सेवा के जगह जगह विस्तार भी अच्छा किया है। इसको कहा जाता है बाप समान रहमदिल आत्माएं। अभी हिंदी में अक्सर यह याद कर लो, थोड़ा थोड़ा तो हिंदी सीखेंगे ना। जब यहाँ थोड़े बहुत संस्कार डालेंगे तब तो सत्युग में भी बोल सकेंगे। वहाँ तो यह आपकी किटपिट की भाषा होगी नहीं। हिंदी न समझने के कारण डायरेक्ट तो बाप का नहीं सुनते हो ना। अगर सीख जाएंगे तो डायरेक्ट सुनेंगे। बाप दादा समझते हैं बच्चे डायरेक्ट सुने, डायरेक्ट सुनने से और मज़ा आएगा। अच्छा, सेवा के लिए जितना भी आगे बढ़ो उतना बहुत अच्छा है। सर्विस के लिए किसी को मना नहीं है। जितने सेंटर चाहो खोल सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन प्रमाण, उसमें सहज सफलता हो जाती है। अच्छा, पोलैंड ग्रुप से बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपने स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए। श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाली परिवार में पहुंच गए। इतना खर्च करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो। यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुँचे। सभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते हैं ना। अभी वहाँ जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी है। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर उस समय उसे कोई पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं के सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसे दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है, बस तब महान तीर्थ सफल हो जाता है। यही दान करो तो इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए यह तो बहुत अच्छा, आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की। लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे है पद्मा पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा, सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना, यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा के मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी है। खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है, और कुछ भी नहीं करो,
सिर्फ खुशी में मन से नाचते रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।